रतन सिंह से कहा कि हमारा राशन खत्म हो रहा है और जब ये भूखे और कमजोर सेना से हम युद्ध करवाएंगे तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे। रतन सिंह को बातचीत के लिए 7 गेट के नीचे भेजा तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी गर्दन पर तलवार रखकर झुकने के लिए कहा, लेकिन मेवाड़ का राजपूत सर कटाने के लिए मंजूर होता है लेकिन सर झुकाने के लिए कभी मंजूर नहीं हुआ। राणा रतन सिंह को धोखे से बंदी बनाया और रानी पद्मिनी को संदेश भेजा कि आप हमारे अधीनता स्वीकार करो, हम दिल्ली चलेंगे। रानी पद्मिनी कहती है जो नरसंहार तुमने 2 साल पहले रणथंभौर के किले में किया तो यहाँ की महिलाओं के साथ में भी वही होगा। इस वजह से जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ ये वीरांगनाएं चलेगी। 2 महीने का समय लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने 700 डोलियां किले की ओर भेजी, लेकिन रानी पद्मिनी को पता था कि मेवाड़ में घूंघट सिस्टम है, तो हर एक सोल्जर को लेडीज पोशाक पहनाकर तलवार और भालों के साथ में उस पालकी में बिठा दिया और रानी पद्मिनी की पालकी में भतीजे बादल को रानी पद्मिनी की वेशभूषा पहनाई और 700 पालकियों एक कमांडर बनाया चाचा जी गोरा को। गोरा जब पालके लेकर 7 गेट के नीचे गया तो अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि रानी पद्मिनी दिल्ली जाने के लिए तैयार है, लेकिन जाने से पहले अंतिम बार अपने पति से देखना चाहती है। जिस जगह रतन सिंह को बंदी बनाकर रखा गया, जब वो पालकी वहां गई और रतन सिंह जी ने जब घूंघट हटाया तो घूंघट के पीछे का जो चेहरा था वो भतीजे बादल का था। और बादल कहता है कि महाराज हम 20,000 है और ये 1.5 लाख है। एक राजा अगर नहीं रहेगा हमारे साथ में तो हमारी सेना का मनोबल कमजोर रहेगा। इसी वजह से राणा रतन सिंह को पालकी में बिठाकर किले के ऊपर भेजा। जब रतन सिंह जी किले के ऊपर आए तो किले के ऊपर आने के बाद में उनकी जय जयकार में हर हर महादेव और जय भवानी के नारों से किला गूंजने लगा। अकबर कहता है कि 8 महीने से तो किले से बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई, लेकिन 700 पालकियां जब किले के नीचे आए तो किले से जय जयकार हुआ है, मतलब हमारे साथ में धोखा हुआ है। हर एक राजपूत कटने के पक्ष में था लेकिन झुकने के पक्ष में नहीं था। 20,000 राजपूत युद्ध में गया और अलाउद्दीन खिलजी की 1,25,000 सेना को मार दिया। बचे हुए दुश्मन जब किले के ऊपर आए तो महिलाओं ने अपने सतीत्व धर्म के खातिर हिंदुस्तान का सबसे पहला और बड़ा जौहर 16,000 महिलाओं के साथ में जिंदा आग में जलकर किया। यहाँ पर भी रानी पद्मिनी के महल में कांच लगाए गए थे। वो कांच लगाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि एक पद्मावत पिक्चर के एक राइटर मलिक मोहम्मद जायसी की किताब को प्रमोट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उस किताब को आगे बढ़वा दिया। ये रानी को आईने में दिखाया, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में कभी मेवाड़ गुलाम ही नहीं बना तो आईने में किसको दिखाया। और एक राजपूत अगर अपनी पत्नी का चेहरा हजारों को दिखाता फिर कहते वो राजपूत कहलाने का हकदार भी नहीं। इसीलिए 2 घंटे अपन इस किले के ऊपर घूमे तो एक लाशों के ऊपर चल रहे होते, सब जगह लाश है। इसीलिए उन महिलाओं के सम्मान के लिए कहावत कहता हूँ कि गिरा जहाँ पर खून वहाँ पत्थर पत्थर जिंदा है और जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। और जीवन की यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना और शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप और शिवाजी को पढ़ लेना।